नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 12.3 अनुपात और समानुपात के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं। इस प्रश्नावली में हम एकीक विधि से संबंधित सवाल करेंगे। एकीक विधि, अब देखो बेटा, एकीक विधि क्या होती है। इस विधि में हम पहले एक इकाई का मान निकालते हैं, फिर जितनी भी इकाइयां हमें दे रखी है उनका मान हम एक इकाई की सहायता से ज्ञात करते हैं। इस विधि के बारे में मैंने जब ये प्रश्नावली की भूमिका आपको पढ़ाई थी तब अच्छी तरीके से समझाया था। यदि आपने भूमिका वाली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो एक बार वो जरूर देख ले, तो आपको ये विधि बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगी और ये सभी सवाल भी आसानी से समझ में आएंगे। उस क्लास का लिंक आपको इस क्लास के लास्ट में और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे समझ सकते हैं। या फिर आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं इन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको पूरा कोर्स गणित का मिलेगा, ठीक है। और यदि आपको समझ में आते हैं, पसंद आते हैं, तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक छात्रों को हमारे चैनल पर जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है। तो देखो बेटा, एक एक विधि से हम कैसे सवालों को हल करते हैं। देखो यहाँ पर सवाल नंबर 1, यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य रुपये 1470 हो तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। 7 मीटर कपड़े का मूल्य दे रखा है और 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले यहां से 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालेंगे, ठीक है। फिर वो जो 1 मीटर कपड़े का मूल्य आएगा उससे हम 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करेंगे। यही तो है एकीक विधि, बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले तो हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? 7 मीटर कपड़े का मूल्य। 7 मीटर कपड़े का मूल्य, बताओ बेटा, 7 मीटर कपड़ा कितने रुपए का आता है? 1470 रुपए का, ठीक है। अब यहां से हम 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? देखो यहां से हम निकालेंगे 1 मीटर कपड़े का मूल्य। अब ध्यान देना बेटा, यहां पे पहले कपड़ा ज्यादा था, अब कपड़ा कम है। पहले कपड़ा ज्यादा था, अब कपड़ा कम है। तो अगर ज्यादा से कम निकालना है, ज्यादा से कम, तो आपको भाग करना है। क्या करना है? भाग। मतलब 1470 में भाग लगाना है आपको 7 का, ठीक है ना। 1470 में किसका भाग लगाएंगे? 7 का। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। अब भाग लगाओ बेटा। 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 0 का 0, तो कितना आ गया? 210 रुपये। 1 मीटर कपड़ा कितने रुपए का आता है? 210 रुपए का। आ गया समझ में? अब हम 1 मीटर कपड़े के मूल्य से 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करेंगे। तो यहां लिखेंगे इसलिए 5 मीटर कपड़े का मूल्य। अब देखो 5 मीटर का मूल्य ज्ञात करना है किससे? 1 मीटर से। मतलब कम से ज्यादा, कम से ज्यादा। अगर कम से ज्यादा है तो आपको गुणा करना है। क्या करना है? गुणा। मतलब 5 को गुणा कर देंगे किससे? 210 से। तो गुणा करो बेटा। देखो 0 का तो 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आ गया 1050 रुपया। तो बताओ बेटा, 5 मीटर कपड़ा कितने का आएगा? 1050 रुपए का आएगा। समझ में आ गया? यही है एकीक विधि। पहले हम एक का ज्ञात करेंगे, फिर जितना दे रखा है उतने का ज्ञात करेंगे। और 2 चीज और देख लो आप, अगर बेटा ज्यादा से कम पर आना है, ज्यादा है और कम पर आए तो हम भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग। और कम से ज्यादा पर आना है, ये कम है और ज्यादा पर आए तो हमें क्या करना है? गुणा करना है, ठीक है ना। देखो सवाल नंबर 2 में, उसमें भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा, एकता 10 दिन में रुपये 3000 अर्जित करती है। एकता एक लड़की है जो 10 दिन में कितने रुपए अर्जित करती है? 3000। तो 30 दिन में वह कितना अर्जित करेगी? हमें बताना है 30 दिन में कितना अर्जित करेगी। तो पहले यहां से 1 दिन का निकालेंगे, फिर जो भी 1 दिन का आएगा उसे हम किससे गुणा कर देंगे? 30 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना, जैसे यहां किया था। तो लिखो, देखो पहले 10 दिन में अर्जित
करती हैं। बताओ बेटा 10 दिन में कितना अर्जित करती हैं? वो करती हैं 3000 रुपया। ठीक है, हमें 30 दिन का निकालना है तो पहले एक दिन का निकालो, इसलिए एक दिन में अर्जित करती हैं, अर्जित करती हैं। तो बेटा एक दिन का निकालना है, अभी मैंने बताया ज्यादा से कम का निकालना है तो भाग करना है। तो क्या करोगे, 3000 में किसका भाग लगाओगे? 10 का। तो देखो 0 से 0 कट गया, क्या बचा? 300 रुपये। मतलब एक दिन में कितना अर्जित करती हैं? 300। तो 10 दिन में कितना अर्जित करती हैं? 3000। अब कितने दिन को पूछा है? 30 दिन का। तो 30 दिन में अर्जित करती हैं। अब 30 दिन का कैसे निकालोगे बताओ बेटा? कम से ज्यादा का निकालना है तो गुणा करना पड़ेगा। 30 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 300 से। तो गुणा करो, 1 2 3 0, तो 1 2 3 0, 3 तिया 9, और ये क्या आ जाएगा? रुपया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितने? 30 दिन में कितने रुपए? 9000 रुपये अर्जित करेगी। यही एक विधि है। मतलब पहले एक राशि का मान निकालो, फिर जितनी राशियां आपको दे रखी है उसका मान निकालो। आ गया समझ में? उतारो पहले। नंबर 3, यदि पिछले 3 दिन में 276 मिमी वर्षा होती है तो एक सप्ताह मतलब 7 दिन, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन में कितने सेमी वर्षा होगी, यह मानते हुए कि वर्षा उसी गति से हो रही है। तो देखो बेटा 3 दिन में 276 मिमी वर्षा होती है तो 7 दिन में कितने सेमी वर्षा होगी यह हमें बताना है। तो बहुत आसान है, पहले इससे हम 1 दिन की वर्षा ज्ञात करेंगे, फिर 7 दिन की वर्षा हम ज्ञात करेंगे। तो कैसे, देखो ध्यान दो। सबसे पहले तो हम लिखेंगे 3 दिन में हुई वर्षा। बताओ बेटा 3 दिन में कितनी वर्षा हुई? 276 मिमी ये हुई। ठीक है, अब हम 1 दिन की ज्ञात करेंगे एक एक नियम से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 दिन में हुई वर्षा। बताओ बेटा 1 दिन का कैसे निकालोगे? ज्यादा से कम निकालना है तो भाग लगाना है। 276 में किसका भाग लगाएंगे? 3 का। लगाओ भाग। देखो 3 9 27, 3 दूनी 6, तो कितनी आ जाएगी? 92 मिमी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 92 मिमी। ठीक है, निकल गए 1 दिन की। अब कितने दिन की निकालनी है? 7 दिन की। तो हम यहाँ लिखेंगे, एक सप्ताह भी लिख सकते हो और 7 दिन भी लिख सकते हो। तो 7 दिन में हुई वर्षा। अब बताओ बेटा 7 दिन में के लिए क्या ज्ञात करोगे? कम से ज्यादा लेना है तो गुणा करना है। मतलब 92 को किससे गुणा करेंगे? 7 से। गुणा करो, 7 दूनी 14, हासिल का 1, 7 9 63, 63 और 1 64, और क्या हो जाएगी? मिमी। समझ में आ गया? तो 7 दिन में कितनी वर्षा हुई? 644 मिमी। लेकिन देखो बेटा आपको किसमें पूछा है? सेमी में। यहाँ तो मिमी में था और यहाँ किसमें पूछा है? सेमी में। तो इसको सेमी में बदलने के लिए आप क्या करोगे? 644 में 10 का भाग लगा दोगे, क्योंकि 1 सेमी बराबर 10 मिमी होता है। 1 सेमी में 10 मिमी, तो 10 का भाग लगा देंगे। अब 10 में 1 0 है तो यहाँ 1 अंक छोड़कर 10 लग जाएगा भाग देने पर। मैंने समझाया हुआ है ना, 10 में 1 0 है ना, तो पीछे से 1 अंक छोड़ के 10 लगा दो और ये क्या हो जाएगी? सेमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। 7 दिन में कितनी वर्षा होगी? 64.4 सेंटीमीटर। सेमी में था ना, तो सेमी में मिमी को सेमी में बदलने के लिए क्या करना है? 10 का भाग लगाना है। आ गया समझ में? तो पहले 3 दिन से 1 दिन की ज्ञात करो, फिर 1 दिन से 7 दिन की ज्ञात करो, और मिमी को किस में बदल दो? सेमी में, क्योंकि वहां हमसे सेमी में पूछा था। आगे बच्चों समझ में? अब देखो सवाल नंबर 4। 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ₹91.50 है। मतलब 5 किलो गेहूं इतने रुपए के आते हैं। तो 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा? ठीक है, फिर दूसरा पूछा है ₹183 में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। तो देखो पहले हम ये ज्ञात करेंगे फिर ये ज्ञात करेंगे, दोनों आसान है।
पहले 5 किलो से हम 1 किलो का निकालेंगे, फिर 1 किलो से 8 किलो का निकालेंगे, जैसे पिछले सवालों में किए। तो देखो सबसे पहले वहां क्या लिखा है बेटा, 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य। बताओ बेटा 5 किलोग्राम गेहूं कितने रुपए का आता है, 91.50 रुपए का। ठीक है, अब कितने किलो का निकालोगे, 1 किलो का। तो यहाँ क्या आएगा, 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य। अब बताओ 1 का कैसे निकालोगे, ज्यादा से कम का निकालना है तो भाग लगाना है। 91.50 में किसका भाग लगाएंगे, 5 का। ठीक है, दशमलव को भूल जाओ, डायरेक्ट भाग लगाओ। ठीक है ना, ऐसे 91 में ये से दशमलव को भूल जाओ, भी भाग लगाओ 5 का। 5 एकम 5, एक बार गया, 9 में से 5 गए तो 4, कितना होता रहा 1। बोलो 5 का पहाड़ा, 5 आटे 40, 8 बार कितना बचा 1, कितना होता रहा 5, 5 3 15, 3 बार 0 की 0। तो 5 का भाग लगाओगे ना बेटा तो ये जाएगा 1830। ठीक है, अब देखो दशमलव था यहाँ पे तो 1 और 2 अंक छोड़ के था, तो 1 और 1 2 अंक छोड़कर, तो कितना आ जाएगा 18.30 रुपया। आ गया समझ में, तो ये आ गया आपके 1 किलो गेहूं का मूल्य। आ गया ना, 5 किलो का दिया हुआ था तो 5 किलो से हमने 1 किलो का ज्ञात कर लिया। अब देखो ए वाला हमें क्या पूछा है, 8 किलो गेहूं का मूल्य। तो हम क्या लिखेंगे, 8 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, गेहूं का मूल्य। अब बताओ बेटा 8 का कैसे निकालोगे, 1 से निकालोगे, तो कम से ज्यादा का निकालना है तो गुणा करना है। तो ये 1 किलो का कितना था 18.30, इसको किससे गुणा कर देंगे 8 से, तो गुणा करो 0 की 0। ठीक है, 8 तिया 24 का 4, हासिल का 2, आटा वाटी 64, 64 और 2 66, हासिल का 6, 8 एकम 8, 8 और 6 14। ठीक है, अब पीछे से देखो 1 और 1 2 अंक छोड़कर दशमलव, 1 और 1 2 अंक छोड़कर दशमलव, और ये क्या आ जाएगा रुपया आ जाएगा। आ गया समझ में। तो 8 किलो गेहूं कितने के मिलेंगे बेटा, 146.40 रुपए के मिलेंगे। ठीक है, पहले 5 किलो से 1 किलो निकाला, फिर 1 किलो से 8 किलो निकाला। आ गया समझ में। अब देखो बी में क्या पूछा है, 183 रुपए में खरीदा 183 रुपए में खरीदा गया गेहूं। अब ये कह रहा है कि 183 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जाएगा, 183 रुपए में कितना गेहूं, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। देखो यहां लिखेंगे 183, अब इसमें भाग लगा देंगे। अब भाग किसका लगाएंगे, 1 किलो में 1 किलो के मूल्य का। तो 1 किलो में कितना गेहूं खरीदा जाता है बेटा 18.30। ठीक है, 183 में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है, इसके लिए हम क्या करेंगे 183 रुपए में 1 किलो गेहूं के मूल्य का भाग लगा देंगे। ठीक है ना बेटा। अब देखो अभी दशमलव को हटाएंगे, तो देखो दशमलव के बाद में 2 जीरो हैं, 1 और 1 2 जीरो, तो ऊपर 2 जीरो लगा देंगे और दशमलव हट जाएगा। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, 1 और 1 2 अंक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे दशमलव को हटाकर 2 जीरो लगा देंगे। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया ना बेटा। अब देखो यहाँ भी 183 और यहाँ भी 183, तो 183 का भाग 183 में 1 बार, और ये 0 की 0, तो ये आ जाएगा 10 किलोग्राम। तो बताओ बेटा 183 रुपए में कितने किलो गेहूं खरीदोगे, 10 किलो गेहूं खरीदेंगे। समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट भी, पैसा दे रखा है तो उसमें पैसे का भाग लगाना है, वो भी कितने किलो के पैसों का, 1 किलो के पैसों का। आ गया, उतारो पहले। सवाल नंबर 5, पिछले 30 दिनों में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस गिरता है। यदि तापमान की गिरावट इसी गति से जारी रहे तो अगले 10 दिनों में तापमान कितने डिग्री गिरेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है।
30 दिनों में 15 डिग्री गिरता है, तो 10 दिनों में कितना डिग्री गिरेगा ये बताना है। तो पहले 30 दिनों से एक दिन का निकालेंगे और एक दिन से 10 दिन का निकालेंगे, सेम पहले वाले सवालों की तरह। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, 30 दिनों में तापमान में गिरावट। ठीक है ना बेटा, 30 दिनों में तापमान में गिरावट बताओ कितनी है, 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, 10 दिनों में तापमान कितना गिरेगा। इसके लिए पहले एक दिन का निकालना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे एक दिन में तापमान में गिरावट। अब बताओ बेटा एक दिन का कैसे निकालते हैं, ज्यादा से कम का निकालना है तो भाग लगाना है, मतलब 15 में किसका भाग लगाएंगे, 30 का। ठीक है, अब लगाओ दोनों में किसका भाग जा रहा है बताओ, 15 का जा रहा है, 15 के पहाड़े माते दोनों, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो कितना आ गया 1/2 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक दिन में 1/2 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता है। 30 दिन में इतने गिरता था तो एक दिन में इतने गिरता है। अब आप कितने दिन का पूछा है, 10 दिन का, तो यहां लिखेंगे 10 दिनों में तापमान में गिरावट। अब बेटा 10 दिन का निकालना है, देखो कम से ज्यादा का निकालना है तो गुणा करना पड़ेगा। तो 1/2 को किससे गुणा करेंगे, 10 से। ठीक है ना, जो एक दिन में आया था उसको गुणा करेंगे 10 से। 2 भाग 2 का भाग 5 बार, 2 पंजो 10 और 5 एकम 5, तो 5 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ बेटा 10 दिन में कितना गिरेगा, 5 डिग्री सेल्सियस गिरेगा। समझ में आ गया। तो 30 दिन से पहले एक दिन का निकालेंगे और एक दिन से 10 दिन का निकालेंगे। सवाल नंबर 6 देखो, साइना 3 महीने का किराया रुपये 15,000 देती है। साइना 3 महीने का कितना किराया देती है, 15,000। उसे पूरे वर्ष का किराया कितना देना होगा यदि वर्ष भर किराया समान रहे। 3 महीने में देती है भाई 15,000 रुपया, तो पूरे साल में कितना देगी। अब पूरे वर्ष में कितने महीने होते हैं बच्चों, एक वर्ष में कितने महीने, 12 महीने। 12 महीने होते हैं ना एक साल में। तो ये सोचो 3 महीने में 15,000 देती हैं तो 12 महीने में कितना देगी। एक वर्ष का मतलब क्या होगा, 12 महीने होता है। ठीक है ना, तो पहले हम 3 महीनों से 1 महीने का ज्ञात करेंगे और 1 महीने से 12 महीने का ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ लिखा है 3 महीने का किराया। बताओ बेटा 3 महीने का किराया कितना है, 15,000 रुपया का। अब 1 महीने का निकालेंगे, 1 महीने का किराया। तो बताओ कैसे निकालोगे, 15,000 में भाग लगा देंगे किसका, 3 का। क्यों, ज्यादा से कम आया तो भाग देना होता है, मैंने पहले बता रखा है। 3 का भाग लगाओ, 3 5 15 और 3 0 की 3 0, तो 1 महीने में कितना किराया देती हो साइना, 5,000 रुपये देती है। कितना देती है, 5,000। अब कितने पूरे साल का निकालना है, मतलब पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, इसलिए 12 महीनों या 1 वर्ष भी लिख सकते हो। 12 महीने या 1 वर्ष का किराया। तो बताओ बेटा कैसे निकालोगे, 1 महीने में 5,000 तो 12 महीने का निकालना है, कम से ज्यादा का निकालना है तो क्या करना है बताओ, गुणा। 1 महीने में कितना, 5,000, तो 12 महीने में कितना, गुणा कर दो 12 से। तो देखो 1 2 3 0, तो 1 2 3 0 गुणा करो ना बेटा, उसमें आप 0 तो पहले से लिख लो। अच्छी तरह से पहाड़े याद करो और जो मैं करता हूँ ना इसको ध्यान से देखो, ऑटोमेटिक सब चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। देखो 3 0 की तो 3 0 उतार ली। अब 12 को 5 से गुणा करो, 12 पंजियो 60 और क्या हो जाएगा ये, रुपया। तो देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 60,000 रुपये। तो 12 महीने का कितना किराया हो गया, 60,000 रुपये हो गया। आगे समझ में। तो सभी सवाल बेटा लगभग एक जैसे ही थे।
पहले ज़्यादा मान दे रखा होता तो उसे एक दिन का ज्ञात करना, फिर एक दिन से जो आपको पूछा है उसी का ज्ञात करना है। सभी सवाल एक एक विधि पर ही आधारित हैं। तो आज की क्लास में हम यही सवाल करने वाले हैं। बचे हुए सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। और यदि समझ में आ रहा हो, समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, हमें आपके लिए बेहतर करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा करता है। तो लाइक तो आप ज़रूर करें, ठीक है? उतारिएगा।